हेलो एवरीवन, आई होप आज का क्विज़ आप लोग को अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज जो क्वेश्चंस थे वो रिलेटिवली आसान थे, है ना। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे छोटी छोटी मगर मोटी बातें। यानी कि क्वेश्चंस आसान ही थे, कुछ लोगों को कहीं पर कन्फ्यूज़न हुआ होगा या टाइम के अभाव में प्रेशर की वजह से आंसर गलत हो गया होगा। एनीवेज, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 2 ओम के 3 प्रतिरोधकों का प्रतिरोध नहीं हो सकता है ना। यहाँ पर मुझे लगता है बहुत लोगों को इसका मीनिंग नहीं समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आंसर निकालना बहुत आसान हो जाता है। जनरली क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर देखिए 2 ओम के 3 प्रतिरोधक है। अब आप तीनों को अलग अलग तरह से जोड़ सकते हैं, अलग अलग तरह से। जैसे सीरीज में जोड़ेंगे 2 2 2 तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 तो मिल जाना है। फिर तीनों को पैरेलल में जोड़ देंगे 2 2 2, कुछ इस तरह से। तो क्या हो जाएगा? समतुल्य प्रतिरोध 2 और जितना है उससे डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 है, 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.666। ये चलता जाएगा तो राउंड ऑफ हो जाएगा 0.67 ओम। तो 0.67 भी हो जा रहा है। और मान लीजिए आप ऐसे लगा दिए तो क्या होगा? देखिए 2 2 2, तो यहाँ 2 और 2 समानांतर में जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर 1 और 2 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 6 भी हम लोग बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं और 0.67 भी बना सकते हैं। तीनों बन जाएगा। तीनों को मिला करके 2 नहीं बन सकता। तो क्लियर है, 2 ओम के प्रतिरोधकों को मिला करके 2 ओम का नेट प्रतिरोध आप नहीं बना सकते। क्लियर है। आपका अगला क्वेश्चन ये था। ये क्वेश्चन जब मैं एग्ज़ाम देने गया था 2013 में, उस बार आया था। वैल्यूज़ कुछ और रहे होंगे लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही था कि 3 बल्ब हैं 9 वाट, 15 वाट और 30 वाट के। तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो सबसे ज़्यादा रोशनी कौन करेगा? ना घर में तो सबको पता होता है कि जो सबसे ज़्यादा वोल्टेज का बल्ब होगा वो सबसे ज़्यादा रोशनी देता है कि नहीं। अगर घर में आप 9 वाट 15 वाट और 30 वाट का लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा रोशनी 30 वाट वाला देगा ऑफ कोर्स। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स मार देते हैं 30 वाट, लेकिन आंसर यहाँ पर है 9 वाट। क्योंकि घर में जब आप तीनों बल्ब को जोड़ते हैं तो घर में जो वायरिंग होती है वो होती है समानांतर क्रम में। सभी डिवाइसेस आपके सेम वोल्टेज पे कार्य कर रहे होते हैं। आपका टीवी भी 220 पे चल रहा है, आपका बल्ब भी 220 पे चल रहा है, पंखा भी 220 पे चल रहा है। लेकिन यहाँ पर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि सबके लिए धारा सेम होती है और विभवांतर अलग अलग होता है। यानी जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तीनों बल्ब के अक्रॉस विभवांतर अलग अलग होगा। आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में जानते हैं। देखिए यहाँ वोल्टेज की बात है ना। देखिए विद्युत शक्ति के 3 फॉर्मूले होते हैं। P = पावर = I²R, V²R और VI। तीनों ही फॉर्मूले सत्य हैं, लेकिन जहाँ पर समानांतर क्रम होता है वहाँ पे वोल्टेज हर जगह सेम होता है। देखिए जब कंपैरिजन की बात आती है तो आप ऐसा फॉर्मूला चूज़ करेंगे जिसमें सिर्फ एक चीज़ बदल रहा हो, बाकी चीज़ें कांस्टेंट हो। तो जब समानांतर क्रम होता है तो क्या कांस्टेंट होता है वहाँ पे? वोल्टेज। जब समानांतर क्रम होता है तो सारी शाखाओं में जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? V²R। P = V²R। क्यों? क्योंकि V कांस्टेंट हो जाएगा तो वेरिएबल क्या बचेगा? सिर्फ R। ऐसे में जिसका R ज़्यादा होगा उसका पावर कम होगा, क्योंकि पावर R का व्युत्क्रमानुपाती है। तो जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसका पावर कम होगा, और जिसका प्रतिरोध कम होगा उसका पावर ज़्यादा होगा। फिर आइए श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है? करंट कांस्टेंट होता है, यानी कि I कांस्टेंट है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, P = I²R। I कांस्टेंट है तो वेरिएबल क्या बचा? R बचा। तो यहाँ पर हो गया श्रेणी क्रम के लिए P R का समानुपाती। तो इसका मतलब जितना, अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो जिसका जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही ज़्यादा उसका पावर होगा। तो यहाँ पर हमारे बल्ब हैं 9 वाट, 15 वाट और 30 वाट। कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा रोशनी देगा? तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि किसका यहाँ पे प्रतिरोध सबसे ज़्यादा है। जिसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होगा उसका
वही सबसे ज़्यादा रोशनी देगा। क्लियर। नाउ ये कैसे पता करेंगे? प्रतिरोध तो दिया हुआ नहीं है, प्रतिरोध वॉटेज से पता चलेगा। देखिए, आप जब बल्ब खरीद करके लाते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है 9 वॉट। ध्यान से देखिएगा, सिर्फ 9 वॉट नहीं लिखा हुआ होता है, 9 वॉट 220 वोल्ट भी लिखा हुआ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बल्ब है वो 220 वोल्ट पे जब आप जलाएंगे तो उसका वॉटेज होगा 9 वॉट। क्लियर। 100 वॉट का बल्ब है जो कि आजकल लोग यूज़ करते नहीं हैं। अगर 100 वॉट का है तो इसका मतलब ये हुआ कि 220 वोल्ट पे आप उसको जलाइएगा तो वो वॉटेज कितना देगा, शक्ति कितना यूज़ करेगा, 100 वॉट। क्लियर। तो इसका मतलब कांस्टेंट वोल्टेज के लिए वो आपका वॉटेज 100 है। क्लियर। कांस्टेंट वोल्टेज यानी 220 वोल्ट के लिए पावर 100 वॉट है। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। वी कितना है, 220 वोल्ट, क्योंकि इंडिया में 220 वोल्ट की सप्लाई होती है घरों में। अब देखिए, पी आर का व्युत्क्रमानुपाती है, यानी जिस बल्ब का पावर ज़्यादा है उसका प्रतिरोध कम है, यानी कि सबसे कम प्रतिरोध उसका होगा जिसका वोल्टेज सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर किसका प्रतिरोध सबसे कम होगा? 30 वॉट वाले बल्ब का प्रतिरोध सबसे कम होगा और 9 वॉट वाले बल्ब का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होगा। ये हमें पता चल गया कि प्रतिरोध किसका सबसे ज़्यादा है, 9 वॉट वाले का। अब देखिए, इसको समानांतर क्रम में तो जोड़े नहीं हैं हम लोग, इसको घर में नहीं लगाए हैं कि सबको 220 वोल्ट पे जोड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, सबको अलग अलग वोल्टेज मिल रहा है। हाँ, करंट सब में सेम सप्लाई होगा क्योंकि श्रेणी क्रम में। तो जब करंट सेम सप्लाई हो तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, आई स्क्वायर आर वाला, और उसमें पावर सबसे ज़्यादा वो देगा जिसका आर यानी कि प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होगा, और प्रतिरोध अभी मैंने बताया सबसे ज़्यादा है 9 वॉट वाले का। तो जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 9 वॉट वाला सबसे ज़्यादा रोशनी देगा क्योंकि इसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा है और आपने श्रेणी क्रम में जोड़ा। तो इस प्रकार अब नेक्स्ट टाइम से अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो याद रखिएगा कि श्रेणी क्रम में सबसे कम वोल्टेज वाला सबसे ज़्यादा रोशनी देगा। और समानांतर क्रम में पूछेगा तब बहुत आसान है क्योंकि आप अपने घर में समानांतर क्रम ही यूज़ करते हैं, समानांतर क्रम में ही सारा कनेक्शन होता है। तो घर में क्या होता है, जितना बल्ब का वोल्टेज उतना ही ज़्यादा रोशनी, यानी अगर समानांतर में जोड़िएगा तो 30 वॉट वाला सबसे ज़्यादा रोशनी देगा और श्रेणी क्रम में उल्टा हो जाता है, श्रेणी क्रम में सबसे ज़्यादा वोल्टेज वाला सबसे कम रोशनी देता है। क्लियर। ओके, फिजिक्स का तीसरा और आपके क्विज़ का 8वां क्वेश्चन ये था कि एक बल्ब है जो 110 वोल्ट पर 25 वॉट की शक्ति का उपयोग करता है। तो उस बल्ब को जब 220 वोल्ट के वोल्टेज से जोड़ देंगे तो उसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, 25 का 25 वॉट ही रह जाएगा, या डबल हो जाएगा 50 वॉट हो जाएगा, या आधा हो जाएगा 22.5 वॉट, या फिर 100 वॉट रहेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि V1 विभवांतर पर एक बल्ब या कोई भी अप्लायंस हो वो P1 शक्ति आपको प्रदान करता है या P1 शक्ति कंज्यूम करता है। तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि उसका पावर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर बाय आर, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर होता है। अब R इज इक्वल टू हो गया, R को इधर भेज दिए, P1 इधर भेज दिए, तो हो गया आपका V1 स्क्वायर, R इज इक्वल टू V1 स्क्वायर बाय P1। क्लियर। ये हो गया समीकरण ए। अब क्या करते हैं, वोल्टेज को चेंज कर देते हैं, V2 कर देते हैं। तो V2 पर इसका पावर बदल के P2 हो जाता है, V2 वोल्टेज पर P2 पावर। क्लियर। तो P2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, क्योंकि P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर होता है। R इधर चला गया, P2 इधर आ गया, तो R इज इक्वल टू हो गया V2 स्क्वायर बाय P2। देखिए, एक बल्ब है, उसको इस वोल्टेज से बदल के दूसरे वोल्टेज में लगा देते हैं। बल्ब का प्रतिरोध तो नहीं बदलेगा, बल्ब का प्रतिरोध उसके सर्किट पे, अंदर के सर्किट पे डिपेंड करता है, तो बल्ब का प्रतिरोध नहीं बदल रहा है ना। तो दोनों केस में प्रतिरोध सेम है, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जा रहा है, V1 स्क्वायर बाय P1 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय P2। आपको क्लियर हो गया कि P1 बाय P2 इज इक्वल टू V1 बाय V2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि इससे ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि V1 और P1 ये दोनों समानुपाती हैं, जितना आप स्क्वायर का समानुपाती है। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, किसी बल्ब की शक्ति वोल्टेज के स्क्वायर की समानुपाती होती है। तो वोल्टेज को दुगना कीजिएगा तो पावर हो जाएगा 4 गुना। क्लियर। आपको इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं कि P2 इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इसको यहाँ भेज देते हैं और इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो हो जाएगा P2 इज इक्वल टू P1 इंटू ये उस साइड जाएगा तो उल्टा हो जाएगा V2 बाई V1 का स्क्वायर। नाउ P1 कितना है, P1 है 25 वॉट, जो पहले केस में पावर है 110 वोल्ट में वो 25 है, और V2 नया वोल्टेज कितना है 220 है, और V1 कितना है 110 और उसका स्क्वायर, तो ये कट के हो गया 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी 25 इंटू
4 यानी कि 100 वाट। ये हो गया 100 वाट। ये इसका लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है। याद रखिए, अगर आप अपने कैलकुलेशन को इफिशिएंट करना चाहते हैं तो इंट्यूटिव तरीके से बनाइए। जितना ज़्यादा पेन कम चले, जितना न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जितना कम हो उतना बढ़िया है। तो इसको कैसे बनाएंगे? वोल्टेज दोगुना तो शक्ति 4 गुनी, यानी वोल्टेज को 110 से 120 कर रहे हैं, दोगुना कर रहे हैं, तो जो वोल्टेज है वो 25 का 4 गुना यानी कि 100 वाट हो जाएगी। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपका था कि 220 वोल्ट पर क्रमशः एक 100 वाट का बल्ब है और एक 1000 वाट की फ्रिज है, जो कि 220 वोल्ट पर बल्ब का वोल्टेज 100 वाट है और फ्रिज की शक्ति 1000 वाट है। तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात, यानी बल्ब और फ्रिज के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? आपके ऑप्शन हैं 1:10, अगला ऑप्शन शायद 10:1 है, 10:1 और 1:100 या फिर 100:1। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस? तो सबसे पहले बल्ब के प्रतिरोध को R1 और फ्रिज के प्रतिरोध को R2 मान लेते हैं, और बल्ब के शक्ति को P1 और फ्रिज की शक्ति को P2 मान लेते हैं। इस तरह सबसे पहले इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए कि पावर इज इक्वल टू V²/R होता है। इसका मतलब V² इज इक्वल टू PR। नाउ पंखे और फ्रिज दोनों के लिए वोल्टेज तो सेम लगा रहे हैं हम लोग, हालांकि कुछ जगहों पर एक 440 वोल्ट का भी अलग से आता है कनेक्शन। एनीवेज यहाँ हम लोग मान के चल रहे हैं कि दोनों में सेम वोल्टेज मिल रही है। क्लियर? तो दोनों के लिए वोल्टेज सेम है, V इज इक्वल टू V, पंखे के लिए, सॉरी बल्ब के लिए भी और फ्रिज के लिए भी। देखिए ये V है बल्ब के लिए, I mean पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो V इज इक्वल टू V है तो V² इज इक्वल टू V² होगा। क्लियर है? ओके। नाउ बल्ब के लिए V² इज इक्वल टू P1 इंटू R1, क्योंकि बल्ब का पावर P1 है और प्रतिरोध R1 है, इज इक्वल टू ये V² किसके लिए है? फ्रिज के लिए। तो फ्रिज के लिए V² इज इक्वल टू P2 इंटू R2। P2 किसका पावर है? फ्रिज का, और R2 है फ्रिज का प्रतिरोध। ओके, अब थोड़ा सा कैलकुलेशंस कीजिए। R1/R2 नीचे आ गया और P1 नीचे आ गया, तो R1 R2 यानी कि प्रतिरोधों का अनुपात इज इक्वल टू P2/P1। तो P2 का मान 1000 वाट है और P1 का मान है 100 वाट। तो कितना आ गया? 10:। ठीक है? तो इससे आपको पता चला, एक बहुत अनोखी बात आपको पता चली। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है बहुत लोगों को उल्टा रियलाइजेशन होता है, लगता है कि जिसका वोल्टेज जितना ज़्यादा होता है प्रतिरोध भी उसका उतना ही ज़्यादा होता है, लेकिन होता उल्टा है। आपके आयरन का प्रतिरोध आपके पंखे से कम है, आपके फ्रिज का प्रतिरोध आपके बल्ब से कम है। जिसका वोल्टेज जितना ज़्यादा है उतना ही उसका प्रतिरोध कम है। ठीक है? क्योंकि समानांतर क्रम में क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि समानांतर क्रम में जिसका प्रतिरोध जितना कम होता है धारा वो उतना ही ज़्यादा खींचता है। इसीलिए जब आप आयरन लगा देते हैं तो तुरंत सारे चीज़, बल्ब पंखा सब कुछ लो हो जाता है, क्योंकि आयरन का प्रतिरोध कम है और आप समानांतर में जोड़ दिए, तो कम प्रतिरोध ज़्यादा धारा खींचने लगता है और बाकी चीज़ों को धारा कम मिलने लगती है, इसलिए वो डिम हो जाते हैं। ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिले कि पावर दिया हो और प्रतिरोध का अनुपात पूछे, तो आपको क्या करना है? पावर का यानी शक्तियों का जो अनुपात है उसको उल्टा कर देना है। यहाँ पे बल्ब और फ्रिज के प्रतिरोध का अनुपात पूछा है, उनके शक्तियों का अनुपात 100:1000 है, जिसको काट के 1:10 आता है, आपको उसको उल्टा कर देना है। 10:1 जो है वो सही आंसर। अगला क्वेश्चन थोड़ा बहुत इससे ही जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मैं सिर्फ रीड कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। अतिभारण यानी कि ओवरलोडिंग, ये आपने सुना होगा। ओवरलोडिंग का कारण है क्या? ए लघुपथन, बी वोल्टेज का उच्च होना, हाई होना, सी लोड का बढ़ जाना, लोड ज़्यादा होना, डी ए एवं सी दोनों। मैं ऑप्शंस रिपीट कर रहा हूँ। ए लघुपथन शॉर्ट सर्किट, बी वोल्टेज का उच्च होना, सी लोड ज़्यादा होना, डी ए एवं सी। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट ने तो हड़बड़ में सारे ऑप्शन को बिना देखे लघुपथन को आंसर कर दिया होगा। हमेशा एग्ज़ाम में फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाने पर भी चारों ऑप्शंस को एक नज़र देख लेना है कि हो सकता है कि आंसर ए सी दोनों हो या इनमें से सभी हो। ठीक है? देखिए लघुपथन आप जानते हैं कि प्लस माइनस वायर यानी कि जो आपका विद्युत वाही तार है और
आपका न्यूट्रल वायर है वो दोनों सट जाते हैं, तो उससे क्या होता है, प्रतिरोध पूरे सर्किट का बहुत कम हो जाता है, और प्रतिरोध कम होने से धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उससे जो है धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाना ही अतिभारण। सबसे पहले तो आपको समझना होगा अतिभारण किसको कहते हैं, ओवरलोडिंग किसको कहते हैं। अगर आपके घर के सर्किट में धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इसको बोलते हैं अतिभारण, जिसके दो कारण होते हैं। एक, शॉर्ट सर्किट का होना, प्लस माइनस वायर सट गया तो उससे धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा होता है, सोचिए आपका एक बोर्ड है, उसी से आप टीवी भी जोड़ रखे हैं, फिर आपने उससे फ्रिज भी जोड़ दिया, फिर आप उससे जोड़ के आयरन भी चला रहे हैं। यहाँ हो क्या रहा है, आप समानांतर क्रम में एक के बाद एक प्रतिरोध जोड़ते जा रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि समानांतर क्रम में जैसे जैसे आप प्रतिरोध जोड़ते जाते हैं, समतुल्य प्रतिरोध उतना ही कम होते जाता है। देखिए आप टीवी चला रहे हैं तो टीवी का वोल्टेज तो हाई ही होता है, तो उसका हाई वोल्टेज मतलब प्रतिरोध कम। फिर आप उसमें फ्रिज भी जोड़ दिए तो फ्रिज का शक्ति बहुत ज़्यादा होता है और प्रतिरोध बहुत कम होता है। आप बहुत कम प्रतिरोध को जोड़ दिए समानांतर में, उससे क्या हो गया, प्रतिरोध और ज़्यादा कम हो गया। फिर आप क्या किए, आयरन भी उसी में जोड़ दिए, उससे क्या हुआ कि आयरन का भी शक्ति ज़्यादा और प्रतिरोध कम होता है। अब उसको फिर समानांतर में जोड़ दिए, प्रतिरोध ऑलरेडी कम था और भी कम हो गया, और इतना कम हो गया कि वो बहुत ज़्यादा धारा खींचने लगा। ज़्यादा धारा खींचने से शॉर्ट ओवरलोडिंग हो गया, ठीक है, आग लगने की संभावना होती है, ठीक है। तो ये दो कारण हैं अतिभारण के। और ये आपका क्विज के पांचों क्वेश्चन डिस्कस हो गया। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि 3 बल्ब हैं, एक का प्रतिरोध 20 ओम है, एक का 50 ओम है और एक का 100 ओम है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कौन सा बल्ब ज़्यादा रोशनी करेगा, ए 20 ओम वाला, बी 50 ओम वाला और सी 100 ओम वाला, कौन सा ज़्यादा रोशनी करेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।